Yes, yes, Prabhu. Thank you very much, Prabhu, for giving me this opportunity. And thank you, Venkatesh Sri Govindas Prabhu, for suggesting such a nice topic. It is actually we needed this. So it's very समय पे आपने मतलब बहुत समय पे आपने जो है इसका ये किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदी बोलने वाला हूँ इसलिए मैं सोचा मैं So, am I audible and visible properly? Yes, Yes. Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanavad Pranam. यस, दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा तो प्लीज टॉलरेट। मैं गांव में हूँ, मेरे नेटिव प्लेस पे, तो मे बी थोड़ा नेटवर्क वीक हो सकता है बीच में। सो लेट मी प्रेयर देन आई विल बिगिन। Hare Krishna, Prabhuji. Dhanavad Pranam. कृष्णा पे तो बहुत स्ट्रांग है नेटवर्क, अच्छा है, ज्यादा बढ़िया स्ट्रांग है। दंडवत प्रणाम। ओके ओके। ओम ज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं वन्दे श्रीगुरुं वैष्णवांश्च जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतायां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओके, तो आप सभी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और तो आज का जो विषय है ये बहुत ही चर्चित और बार बार दोहराए जाने वाला विषय है, क्योंकि जो ये जप करना जो है ये हमारे सिद्धांतों के मूल सिद्धांत में आता है, जप करना। और जो जैसे ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में कि कॉर्नर स्टोन, तो ये वो चीज है कि हमारे मूल सिद्धांतों में आता है कि जप करना। और अगर ये अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कहते हैं कि नींव अच्छा होगा तभी इमारत अच्छी होगी। तो जैसा अगर आपका जप अच्छा नहीं होता है तो बाकी चीजें जो हैं वो सब मतलब उनका कुछ विशेष अर्थ नहीं रह जाता है, अगर आपका जप अच्छा नहीं है तो जप पे बात करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें बार बार और इस चीज को बात करना चाहिए, ताकि जो जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज अगर आपको मतलब अच्छे से उसको सुदृढ़ करना है तो उसको बार बार आपको दोहराना चाहिए। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि बोर्ड बोर्ड में लिख करके सामने रख दो कि बार बार आपको दिखाई दे। उसी तरह से हमें बार बार जो है ना जप को सुधारने और अच्छा जप करने के विषय में बात करते रहना चाहिए, ताकि जो मानव प्रवृत्ति है हमारे अंदर भूलने की, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। हम बार बार हम ये चीज भूले नहीं कि हमें जो है निरंतर एक अच्छे तरह से जप करने के लिए मतलब अपने आप को प्रेरित करते रहना चाहिए। तो आज का जो विषय है वो ये इसमें बार बार जो मैं जब भी मैं देखता हूँ ना, तो जो टॉपिक होता है ना वो ऐसा होता है, तो हाउ टू इम्प्रूव योर जपा, हाउ टू डू प्रॉपर चैंटिंग, इस तरह का विषय होता है। पर पहली बार मैंने ऐसा एक कोई विषय देखा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 6 रूल्स टू बी हैप्पी चैंटिंग, आनंदमय जप करने का के नियम जो है ना वो बताए जा रहे हैं, ताकि आपको जप करने से आनंद मिल सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें आनंद नहीं मिलता, मानव प्रवृत्ति ऐसा है या मनुष्य का प्रवृत्ति ऐसा है कि जिस चीज से आनंद आना बंद हो जाता है हम उसको बंद कर देते हैं। ये हमारा मतलब सिद्धांत है। ये पहले से बना हुआ है, ये है क्या बोलते हैं कि प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है ना कि हम लोग के जिस चीज से आनंद आना बंद होता है उसको हम बंद कर देते हैं। होता है आप लोग के साथ ऐसा? मेरे साथ तो होता है कम से कम। हाँ प्रभु जी।
जिस चीज से हमें आनंद आना कम हो जाता है हम उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये हमें ये सिखाएंगे कि जब से आनंद हमें कैसे आएगा। तो ये जो ये है जो कि बहुत कम समय में है, इसलिए मैं सेंटर ऑफ द टॉपिक पे ही बात करूंगा। तो जो ये जो 6 नियम है ये हरिभक्ति विलास में, हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी ने लिखा है। मुझे है कि आप सबको सनातन गोस्वामी के बारे में पता होगा। आप लोग सब लोग जानते हैं? कोई यहाँ है जो सनातन गोस्वामी को नहीं जानता है? सिक्स हरे कृष्ण। गोस्वामी एक है प्रभु मतलब जी। थोड़ा सा बताइए, हाँ, अच्छा रहेगा। 8 गोस्वामी सन, एक है। सनातन गोस्वामी के बारे में वसुदेव पाल प्रभु आप कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी के बारे में आपको नहीं पता है? थोड़ा सा बताइए प्रभु जी, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, जस्ट इंट्रो। मैं तो ऐसा आशा नहीं कर रहा था कि कोई ये पूछेगा। सनातन गोस्वामी जो है हमारे 6 गोस्वामी में उम्र के हिसाब से सबसे बड़े हैं। रूप गोस्वामी उनसे छोटे भाई हैं, और उन्होंने उनको जो ये मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन था, जो मिशन था, उसको लीड करने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए उनको चुना था कि जो उनके छोटे भाई है रूप गोस्वामी, वो इसको लीड करेंगे। पर वो सबसे बड़े अगर कौन है अगर बात करेंगे तो बड़े जो है वो सनातन गोस्वामी ही है। दूसरा, सनातन गोस्वामी जो है ना वो संबंध आचार्य है। संबंध आचार्य जो हमको कृष्ण के साथ में जो हमारा संबंध है, हम लोग हमेशा बात करते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन वाला। तो जो संबंध संबंध का जो पार्ट है ना, वो पार्ट हमको सनातन गोस्वामी से सीखना चाहिए। सनातन गोस्वामी हमको वो सिखाते हैं कि हमारा और कृष्ण का संबंध जो है वो किस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं, कृष्ण के साथ में एक अच्छा, कृष्ण के साथ अच्छा संबंध हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। इसका जो उनके जो लिटरेचर है वो इस चीज पे फोकस करते हैं। तो आई थिंक ये ब्रीफ इंट्रो काफी होगा। उनके बारे में अगर बात करेंगे तो एक क्लास जो है वो उनके ऊपर ही हो जाएगा, और इसके एक्सपर्ट जो है वो हमारे रघुनाथ सूरिदास प्रभु हैं, वो ले सकते हैं इस पे स्पेशल क्लास। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो उन्होंने जो हरिभक्ति विलास नामक जो अपनी मतलब उनका ग्रंथ लिखा है, उसमें 17वें अध्याय में 129वां श्लोक है, जिस श्लोक पे ये चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो प्रभु ने आप सबको रिपीट करने के लिए बोला था। अच्छा होगा एक बार और आप लोग रिपीट कर लीजिए हमारे साथ में, तो अच्छा रहेगा। तो जितने लोग भी कर सकते हैं तो एक बार रिपीट करेंगे। मनः संस्करणं शौचम, मानव संस्करण शौचम, शौचम, मनः मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, मौनम मौनम चिंतनम, अवेगत्वम अनिर्वेदो, अनिर्वितम अनिर्वेदो, जपा संपत्ति हेतव। जपा संपत्ति हेतुः। इसमें जो आता है करणम सहजम, मौनम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, अवेगत्वम अनिर्वेदो, जपा संपत्ति हेतव। तो इसमें जो मतलब ये है क्या बोलते हैं कि इसका जो मूल है, मतलब जो बताने का ये है कि आप हमें इसमें 6 चीज बताए गए हैं, 6 रूल। और 6 में से 4 जो है वो टेक्निक है जो हमें अपने अंदर मतलब लाना चाहिए, और 2 जो है वो स्वभाव है जो हमें अपने अंदर उसको डेवलप करना चाहिए। 2 हैबिट्स है, लाइफ हैबिट्स है, और 4 टेक्निक्स है। तो लाइफ हैबिट्स कौन कौन से हैं? शौचम। तो शौचम जो है वो हमारा हैबिट है, वो जो है आपको एडिशनली ऐड नहीं करना है, वो आपके जीवन के दिनचर्या में ही शौचम जो है वो पहले से होना चाहिए कि हम शौचम का ध्यान रखें। जैसे स्नान करना, और अपने वस्त्रों को साफ रखना, या फिर जो जो हमारे जहाँ हम रहते हैं उस स्थल को साफ सुथरा रखना, ये शौचम क्रिया में आता है। तो इसके बारे में आगे जब शौचम के बारे में बात होगा तो और बात करेंगे। और दूसरा जो है ये अपना मौनम। मौनम जो है वो हमें हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, नॉट ओनली इन इन टर्म ऑफ चैंटिंग। सिर्फ चैंटिंग के समय में ही ये चीज करना है, ये ऐसा नहीं है। उसे हमें हमें इसका अभ्यास करना ही चाहिए, हमेशा के लिए अभ्यास करना चाहिए कि हम
अब मौनम का अर्थ जो है वो भी आगे बात किया जाएगा, पर ये दो चीजें जो है ना हमें हमेशा अपने अंदर हमें रखना ही चाहिए कि शौचम, हमें शौचम रखना और मौनम रखना, अपने आप को व्यर्थ की चीज बातों के बारे में बात करने से बचना, ये दो चीज हमें करना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभु ने इसके इसके बाद में जो बताया था कि ये अपने शिला प्रभुपाद जो है वो इसमें चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में एक परपट में चौथे चैप्टर के परपट में ये लिखा है उन्होंने कि जो सारे जो वैदिक ये है ग्रंथ है वो कृष्ण को जानने के लिए हमें दिए गए हैं। सारे वैदिक ग्रंथ जो है वो हमें कृष्ण को जानने के लिए दिए गए हैं, पर कृष्ण से प्रेम किए बिना आप कृष्ण को नहीं जान सकते। तो ये जो रूल्स है, ये जो 6 रूल्स है, ये आपको कृष्ण से प्रेम करने में सहायता करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आपका कृष्ण प्रेम जो है वो प्रगाढ़ हो सके। शॉर्ट करना है मेरे को। तो मना संस्करणम जो पहला पहला रूल है, मना संस्करणम, तो मना संस्करणम से आप लोग क्या समझते हैं? हरे कृष्णा। आप लोग पुराने क्लास, पहले वाला क्लास सुने हैं इसलिए। मन को कंट्रोल करना, मन को संस्कार करना, कंट्रोल करना। हाँ, काइंड ऑफ मन को कंट्रोल करना, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ चैंटिंग के टाइम की बात हो रही है। मतलब हर समय के लिए भी आप ये सब जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया वो हर समय के लिए सही है, पर मन जो है हमारा वो चंचल और रेस्टलेस है, ये स्वभाव है, ये स्वभावतः ऐसा है कि मन जो है हमारा रेस्टलेस है। वो कहीं भी कभी भी रुक नहीं सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, और चंचलता है कुछ मतलब सही चीजें कम होगी और गलत चीजों के बारे में ज्यादा ज्यादा ये होता है। तो ये बोलना कि मन, जो मेरा मन है वो स्थिर हो जाता है जैसे ही मैं बैठता हूँ चैंटिंग करने, और मेरा मन जो है वो एकदम एकाग्र हो जाता है, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो ये बड़ी बात है कि हो सकता है कि वो शुद्ध भक्त हो या फिर सिद्ध योगी हो, तो ऐसा हो सकता है, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरल पब्लिक के साथ में ये नॉर्मल है कि आपका मन जो है ना आपको भटकाएगा, आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगा। मना संस्करणम उसको वापस से खींच के पुलिंग बैक आवर माइंड। जो मना संस्करणम का मतलब जो अर्थ है वो ये होगा कि उसको पुलिंग बैक आवर माइंड, हमको अपने मन को वापस से उस विषय पे लेके आना है। जैसे अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमको अपने मन को दोबारा से वापस से लेके आना है चैंटिंग पे। वो जहां भी चला जाएगा वो जाएगा, जाना उसका मतलब क्या कहते हैं कि स्वाभाविक स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। पर हमारा जो मना संस्करणम से जो हमको कहना चाहते हैं सनातन गोस्वामी, वो ये कहना चाहते हैं कि हम उसको वापस जो है लेकर के आए। दूसरा चीज है शौचम। तो शौचम जो है, जैसे हम लोग जानते हैं शौचम के बारे में, शौचम इज क्लीनिनेस, तो सफाई, साफ सफाई रखना। पर यहाँ पे विशेष करके जो शौचम शब्द से जो ये है अभिप्राय है वो ये है कि हमारे अंदर भी हमको शौचम रखना है। जो एक बाह्य शौचम की बात होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हम ठीक है हम रोज 2 बार या 1 बार, कम से कम 1 बार 2 बार या 3 बार नहाते हैं, अपने जो मतलब जो हमारा रहने का स्थान है, सोने का, खाने का, उन सबको साफ सुथरा रखते हैं। तो ये शौचम का बाह्य मतलब रूप है, बाह्य रूप है कि शौचम में हम बाह्य रूप में ये करते हैं। और शौचम का एक आंतरिक रूप है, वो ये होता है कि हमारा, जैसे हम भोजन के लिए कहते हैं ना कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो हमारा जो मन है ना, मन का भोजन श्रवण है। जो हम श्रवण करते हैं वही मन का भोजन है। मन में उसी तरह के विचार उत्पन्न होंगे जिस तरह का श्रवण हमने किया है, जैसा हम सुनते हैं वैसे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो जो श्रवणम है वो मन का भोजन है। तो उस जैसे हम अपने आहार की शुद्धि करते हैं, जैसे हमारे आहार की शुद्धि का हम ध्यान रखते हैं कि हमें अगर कोई मतलब पूर्णतः प्रसादिटेरियन नहीं हो गया हुआ है तो भी एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शसनेस में आने के बाद में वो इतना ध्यान रखता है कि हमको अन्यत्र जगह से नहीं खाना है, कहीं से भी कुछ नहीं खा लेना है, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है। तो लाइक दैट ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं।
उसी तरह से हमें अपने मन के भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन का भोजन, जो हमारे श्रवण इंद्रियों द्वारा जो जो आहार हम ले रहे हैं, वो भी शुद्ध हो। क्योंकि उसके अशुद्ध होने से, जैसे कि एक मतलब एक अन्यत्र बात चल रही है, प्रजल्पा गॉसिप्स जिसको बोलते हैं, उस तरह की बात चल रही है, या किसी को मतलब किसी के बारे में बुराई हो रही है और आप बोलते नहीं है वहां पे, आप बस वहां प्रेजेंस है, आप वहां पे प्रेजेंस रह करके सुन रहे हैं, तो ये सुनना जो है ये नॉनवेज खाने के बराबर है। आई रिपीट, इस तरह का बात सुनना नॉनवेज खाने के बराबर है। ये जिनका ये लेक्चर है, ये उनका उनका ही वर्ड है ये, कि इस तरह से जो अगर आप कुछ सुनते हैं जो आपको नहीं सुनना चाहिए, तो जैसे ही आप, जैसे कि आप मुख से मतलब नॉनवेज खाते हैं, ये कान से नॉनवेज खाने जैसा है। तो हमें इन चीजों से मतलब बचना चाहिए, ताकि हमारी अंतर में जो है वो भी शौचम जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इसके बाद जो है कि मौनम, मौनम जो शब्द है, तो मौनम में जैसे जैसे शौचम में हमने बोला कि शौचम का एक बाह्य रूप है और एक आंतरिक रूप है, मौनम का भी एक बाह्य रूप है, एक आंतरिक रूप है। बाह्य रूप ये है कि हम ना बोले। मौनम बोलने से यही समझ में आता है कि मौन हो जाना है, बोलना नहीं है। बट यहाँ जो मौनम का जो मतलब भाविक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ तो यही है कि हम मौनम मतलब कि आप नहीं बोलिए, मौन हो जाइए। लेकिन इसका भाविक अर्थ ये है, आप व्यर्थ नहीं बोलिए। जो जिस चीज का जरूरत है, जो बोलना है, जैसे कृष्ण भावना भावित के लिए भावनामृत का प्रचार करना है, तो वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे तो कैसे किसी तक आपका मैसेज कैसे पहुंचेगा? आपको अगर साधारणतः आपको प्रसाद बनाने के लिए अगर सामग्री खरीदनी है, तो वहां जाके मौन नहीं रह सकते, वहां तो बोलना पड़ेगा ना, तभी तो अगला आपका बात समझेगा कि आप क्या चाहिए आपको। तो मौनम का मतलब है कि आप व्यर्थ की प्रजल्पा मत नहीं करें, और जिस चीज का कोई कृष्ण भावनामृत से कोई लेन देन नहीं है, उस टॉपिक पे अन्यत्र जो है लेक्चर नहीं दे। कृष्ण भावनामृत पे लेक्चर देना जो है वो अलाउड है। ठीक है, ओके। सो दैट इज मौनम। तो हम लोग तीन चीज देखे, मन संस्करणम, शौचम, मौनम। और जो ये मौनम जो है, मौनम के का एक और ये है कि जैसे जब हम मतलब जो ये है हमारा जो साधना भक्ति का जो मार्ग है ना, उसमें उसके स्टेप्स जो योग के हिसाब से बताए जाते हैं, तो उसमें पहला स्टेप होता है कि हम ये ले वचनबद्ध हो, वाउ, टेकिंग अ वाउ टाइप का, वचनबद्ध हो कि हाँ हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छे से करेंगे, हम इस चीज का वचन लेते हैं। दूसरा है कि हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, हमें साधु संग जिसको हम लोग करते हैं, कहते हैं बार बार, साधु संग होना चाहिए। तीसरा है कि हमें सीनियर्स का गाइडेंस लेना चाहिए, जो हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, उनके गाइडेंस में होना चाहिए। चौथा है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। और पांचवा है इंटेंट स्पीच, हमें बोलते समय में वो चीज, यही यही चीज मौनम में जो है वो समझाया जा रहा है कि हमें बोलते समय में शब्दों का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, और जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये मौनम जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस रूप से भी कि अगर अगर जैसे कि जो प्रभु जी क्लास ले रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर मान के चलिए कि बहुत लंबा लेक्चर दिया है मैंने ही, ठीक है, वो भले वो कृष्ण भावनामृत में ही दिया हो, पर अगर मैंने बहुत लंबा लेक्चर दिया है और मैं चाहूं उसके बाद में कि इंटेंस चैंटिंग करूं, अच्छे से चैंटिंग करूं, तो वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप बहुत देर से बोल रहे थे, तो आपने एनर्जी कंज्यूम कर दिया हुआ है। तो उसके बाद जो चैंटिंग होगा वो मतलब थोड़ा लो इसमें होगा, लो मूड में होगा। उसके बाद आप जो है वो उस भाव से, उस क्या कहते हैं, उस एनर्जी के साथ में नहीं चैंटिंग कर सकते। इसलिए मौनम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मौनम को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद है मंत्रार्थ चिंतनम। तो मंत्रार्थ चिंतनम का क्या अभिप्राय है इससे? जो पहले वाला जो ये है ना, मन संस्करणम, वो इसके साथ में वो भी सिद्ध हो जाता है। जो हम ये चौथा पॉइंट का बात कर रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट भी सिद्ध हो जाएगा। कैसे? कि मंत्रार्थ चिंतनम मतलब मंत्र के अर्थ के बारे में चिंता करना, उसके मीनिंग के बारे में चिंता करना।
तो हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग किसी को पता है? कोई एक्सप्लेन करेगा? मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, यस यस यस। ओ श्रीमती राधा रानी, please engage me in the service of Krishna, as Prabhupada said. This is हाँ, Prabhupada's यस यस, version. दैट इज द मीनिंग। हम लोग भी जो प्रभुपाद बोल रहे हैं उसमें कोई इस्कॉन में कोई है नहीं जो उसका खंडन कर सकता है, तो हम भी उसी बात पे हैं। तो जब आप चैंटिंग करेंगे और जब आप इस बारे में चिंतन कर रहे हैं एक एक दीन भाव से, जो है ये प्रार्थना के साथ में इसमें प्रिस्क्रिप्शन है कि आपको एक दीन भाव के साथ में प्रार्थना करना है। आपको बेगिंग, यू शुड बी बेगिंग, आपको भिक्षा मांगनी है उनसे कि हाँ मुझे ये सेवा का दान दे दीजिए, हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, हे राधा रानी, मुझे दान, मुझे जो है सेवा का दान दीजिए, मुझे अवसर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं मेरा कोई योग्यता नहीं है, पर आप दयालु हैं, आप मुझे आप ऐसा दान मुझे दे सकते हैं। ये मैं भिखारी हूँ, मैं आपसे ये भिक्षा मांग रहा हूँ। तो जब हम ये करते हैं तो आपका मन स्वतः ही उसी जगह पे रहेगा। तो जैसे आप मुख से जब बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन जो है, मन कंटिन्यूअस इसी चीज में चिंतन कर रहा है, इसी चीज में चिंतन कर रहा है, इसी चीज पे चिंतन कर रहा है, तो जो मन संस्करणम है वो स्वतः ही हो जाएगा। का रे बिजनेस ज्यादा फंस गए का? देखा धीरे धीरे बात ना हो सकल है। हरे कृष्णा। तो मंत्रार्थ चिंतनम, आई थॉट आप लोग समझ गए होंगे मंत्रार्थ चिंतनम का क्या मीनिंग है। देन इसके बाद में आता है अवेगत्वम। तो अवेगत्वम जो है वो बहुत मतलब जैसे मैंने पहली बार सुना, प्रभु जी जो जिनका ये लेक्चर है वो भी कह रहे थे कि उनका लाइफ चेंज हो गया। तो मैं एक तो उन्होंने जैसे जब ऐसा बोला तो ऑब्वियसली उसको ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या है, लेकिन उसके बाद में क्या है, मेरे सुनने के बाद में मुझे भी लगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि स्वतः ही हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इंटेंशनली आप इंटेंशनली कर रहे हैं या मैंने इंटेंशनली किया, पर जब करते रहते हैं ना तो आपका स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब बहुत लोग इसको बहुत अच्छे से बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी, मेरा तो डेढ़ डेढ़ घंटा में हो जाता है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट में हो जाता है। बट ये एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये जो है ये भी गलत है। आपको जैसा प्रभु ने जैसा डिस्क्राइब किया अभी आप लोग को बताया कि मान लीजिए कि कोई आदमी अगर आपके पास आता है मिलने के लिए, कोई आपके पास में मिलने के लिए आता है और आप उसको बुलाते हैं, बिठाते हैं घर में, और बिठा करके उसके बाद में आप टीवी देखने लग जाते हैं कि आपने बुलाया किसी को, कोई आया आपके पास में और आप टीवी देख रहे हैं, या फिर आप उससे बात कर रहे हैं पर बार बार आप घड़ी देख रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं। तो क्या होगा, उस आदमी को ऐसा लगेगा कि पता नहीं इसका इसका इंटरेस्ट मेरे में है नहीं, इसका इंटरेस्ट मेरे में है नहीं। तो जब इसका इंटरेस्ट मेरे में नहीं है तो मैं क्यों इसकी बात सुन रहा हूँ? फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से, क्यों इसकी बात सुन रहा हूँ? ऐसा ऐसा भाव जो है हो सकता है, आप आपके अंदर हो सकता है, तो कृष्ण के अंदर भी ऐसा भाव हो सकता है। तो जैसे जब हम पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम कृष्ण को आमंत्रित करते हैं कि आइए मैं चैंटिंग करने जा रहा हूँ, और जब वो आते हैं तो हम जल्दी में हो जाते हैं कि हो गया, बस जल्दी जल्दी खत्म करना है। प्रभु जी कह रहे थे कि जैसे ये बीट्स होता है ना, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ध्यान जो है ना वो इस बीट से हट करके इस बीट पे आ जाता है। ये कितना बचा हुआ है, इस ध्यान तो इस पे रहना चाहिए, लेकिन इस पे से हट के और ध्यान जो है वो इस बीट्स पे आ जाता है कि ये बीट्स कितना हो गया, कितना कितना बचा हुआ है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, और इसको सुधारने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो टिप दिया हुआ है कि आपको जो है ना टाइम कॉन्शियस होना चाहिए, राउंड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को एक समय दे कि मैं इतने देर तक चैंटिंग करूंगा। तो इसको सुधारने के लिए इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ आप मतलब हमेशा जो है वो काउंटर लगा के टाइम लगा करके ही कीजिए, बट आपका उसके बाद जो है ना आपका पेस सही हो जाएगा।
आपका जो चैंटिंग करने का जो स्पीड है वो अपने आप ही सही हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बाद में जल्दी में नहीं है, आपको राउंड्स खत्म करने का ये नहीं है कि हाँ मेरे को राउंड्स खत्म करके और कुछ और करना है, कहीं और जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब इस तरह से आप करते हैं तो ये डिस्कनेक्टेड चैंटिंग होता है, मतलब आप भगवान से जुड़े नहीं हैं। जबकि ये जो समय है ये बहुत ही व्यक्तिगत समय है, आपका और कृष्ण के बीच का ये बहुत व्यक्तिगत समय है। आप जो है एकदम उनके एकदम समीप होते हैं। और उस समय में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, इतना ये करते हैं कि कुछ और चल रहा है दिमाग में, बहुत सारा इधर उधर चल रहा है, जल्दी जल्दी करके खत्म करना है। तो उसके लिए है कि अगर अगर कोई 16 माला पूरा इस तरह से नहीं कर सकता है, एटलीस्ट दिन के 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा वो तो निकाल सकता है कि हाँ ये टाइम जो है मैं प्योरली चैंटिंग करूंगा, और कोई कुछ नहीं, मतलब इसमें काउंट आपको रखना है कि कितना कर रहे हैं, पर ये नहीं करना है कि हाँ इस टाइम में मेरे को इतना खत्म करना है, नहीं। इस टाइम में मैं जो है बैठ के सिर्फ चैंटिंग करूंगा और आराम से इत्मीनान से करूंगा। तो ये पांचवा ये था। और छठा जो ये है वो है अनिर्वेदो। अनिर्वेदो जो शब्द है उसका ये है कि जैसे जब हम ये करते हैं, मतलब कोई भी साधना करते हैं, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम उसको कितनी देर तक, कितने दिन तक करेंगे। जैसे कोई ऐसा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई कोई 2 साल से चैंटिंग कर रहा है और वो आके आपको कहे कि हाँ प्रभु मैं 2 साल से चैंटिंग कर रहा हूँ और मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इस तरह का थॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं है। कोई ऐसा ये बात नहीं है कि आप इतना मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपको ये सिद्धि मिल जाएगी या ये ऐसा चीज मिल जाएगा। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये जीवन भर के लिए आपने अपनाया है, कोई 1 साल और 6 महीने के लिए आपने नहीं अपनाया है। दूसरा इसका जो ये है वो होना चाहिए विदाउट ब्रेक। जैसे चैंटिंग करना ऐसा नहीं है कि 3 महीने 6 महीने अच्छे से चैंटिंग किए और उसके बाद एक हफ्ते ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक फ्रॉम चैंटिंग। एक हफ्ते में रेस्ट करूंगा चैंटिंग से। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है वो भाव आपका उसमें सम्मिलित होना चाहिए, इन्वेस्ट योर इमोशंस। आपका भाव जो है वो उस कार्य में समर्पित होना चाहिए, मतलब वो भाव रहित नहीं हो। ऐसा नहीं हो मैकेनिकल है, बस मैं ये कर रहा हूं करके मेरे को खत्म करके जाना है, ये वाला जो पहले वाला जो इसमें था वही सेम चीज है कि आप जो करें वो अपने इमोशन के साथ में करें, भाव के साथ में करें। तो 4 चीजें इसमें जो बात हुई उसमें दो जो है वो लाइफ टाइम प्रैक्टिसेस है, और होप आप लोग समझ गए होंगे। एक शौचम और मौनम, जो हमें हमेशा जिंदगी में, हमेशा हर समय हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो हमारे अंदर आएगा। आप सिर्फ जप के समय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और 4 जो है वो टेक्निक्स है जो हमें जप के समय में ये करना चाहिए। तो ये था मेरे तरफ से इसका शॉर्ट समरी। और बाकी अगर मेरे से कुछ गलती हो गया हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और अगर कुछ आप लोग को समझ में आया हो तो ये जो है ये पूरा इसका श्रेय जो है हमारे गुरु परंपरा को और हमारे आचार्यों को जाता है। इसमें मेरा कोई भी कुछ भी क्या नहीं है, श्रेय नहीं है, किसी भी तरह का कोई श्रेय मेरा नहीं है। ठीक है, ओके। तो श्री सनातन गोस्वामी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। ओके, ऋषिकेश प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। कुछ तो छूट गया क्या प्रभु, तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं 1 घंटा बताया, आप आधा घंटा बताया, कैसे कर लिया आपने? माफ करिए प्रभु। मैं तो बस आपको सुन रहा था और उससे मैंने जो है वो मतलब ये सोचा कि ये चीज बता दूंगा तो शायद लोग समझ जाएंगे, बस मैंने आपको सुन के ही किया प्रभु, कुछ भी मैंने अलग से कुछ नहीं किया। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। बस ओके। ओके प्रभु, मैं आप चैंटिंग में हरी करता हूँ नहीं करता हूँ पता नहीं, लेकिन मैं क्लास तो बहुत आराम से लेता हूँ। अच्छा, इन इन अ गुड वे। आप लोग बाकी लोग जो भी सुन रहे हैं ना वो ये इस बात को अन्यत्र नहीं लीजिएगा। जैसे वो प्रभु जी ने जब बोला ना कि 2 लोग चैंटिंग कर रहे थे और एक ने पूछा कि कितना राउंड हुआ है, मुझे सडनली ऋषिकेश प्रभु का याद आ गया। मुझे दिव्या क्योंकि माता जी का याद आता है।
नहीं, मुझे इनका याद इसलिए आया कि जब भी मैं इनको डिस्टर्ब करता हूँ ना, तो ये मेरे को बोलते हैं प्रभु आपका चैंटिंग हो गया होगा, मुझे पता है आपका या फिर बोले कि हो गया होगा तो आप रहने दीजिए, मेरे को कर लेने दीजिए। और मेरे को जब भी मिल जाते तो मैं कुछ ना, मेरे क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछते रहता हूँ कि ये है वो है। ओके प्रभु, थैंक यू फॉर Yeah. टॉलरेटिंग मी। आप प्लीज Thank you so कंटिन्यू much. करिए। Sure, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Mother.